डरावनी भूतिया रोमांचक सस्पेंस कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अंधेरे रहस्य की दुनिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही दर्दनाक और कष्टदायक कहानी है, क्योंकि माँ की ममता जो है ना कभी घटती है और ना कभी समाप्त होती है। चाहे माँ जिंदा हो या फिर किसी की माँ की मौत हो जाए, माँ की मौत के बाद भी कभी कभी माँ की आत्मा उसके बच्चों के चारों तरफ भटकती रहती है, उनके बच्चों का देखभाल करती है। इसी तरह से आज की ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। आज की कहानी में आप लोग जान पाओगे कि किस तरह से जब एक माँ की मौत होती है तो उसकी ममता मौत के बाद भी उसके बच्चे के प्रति बरकरार रहती है, और उसका बच्चा जब मुसीबत में रहता है तो उसके बच्चे को रक्षा भी करती है। आज की कहानी को शुरू करने के पहले मैं आप सभी व्यूअर्स को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और मेरे हर एक वीडियो को देखते हैं। इसी तरह से आज की कहानी अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए और रहस्यमय रोमांचक भूतिया कहानियों का मजा लीजिए। हर एक कहानी के तरह ही आज की कहानी भी मेरे एक व्यूअर्स मोंटी ने मेरे साथ शेयर किया है। एक्चुअली ये घटना जो है मोंटी की सत्य घटना है, जो कि मोंटी ने मेरे साथ शेयर किया है, और आज को उसी की कहानी मैं आप सभी के सामने जो है सुनाने जा रहा हूँ। तो कहानी को पूरी तरह से सुनते रहिए, क्योंकि कहानी के अंत में जाके जो है आपको कुछ ऐसा पता लगेगा जो बहुत ही अकल्पनीय और अविश्वसनीय है, और आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है हकीकत में। मोंटी कहता है कि वो अपने माता पिता का एक लौता लड़का था, और उसके माता पिता जो है मोंटी को बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन अचानक जो है उसके माताजी की बहुत ही बीमारी के वजह से तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो उसकी मम्मी जो है हर दिन जो है बीमार ही रहती थी, लेकिन फिर भी अपने बीमारी होते हुए भी वो मोंटी का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती थी, और मोंटी को जितना ज़्यादा प्यार हो सके वो देने का कोशिश करती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया, जैसे जैसे समय बढ़ते गया, मोंटी की मम्मी की तबीयत जो है और भी ज़्यादा बिगड़ते गई। और एक दिन ऐसा आया कि उसकी मम्मी इतना ज़्यादा बीमार हो गई कि उसकी मम्मी के बीमारी के वजह से जो है उसकी मम्मी की मौत हो जाती है। अभी मोंटी जो था वो बहुत ही छोटा था। जनरली मोंटी का उम्र अभी सिर्फ और सिर्फ जो है 6-7 साल ही थे, और ये मोंटी के लिए बहुत ही दर्दनाक था कि उसकी मम्मी की मौत हो चुकी है, क्योंकि उस घर में उसको देखने के लिए अभी कोई नहीं बचा था, उसका देखभाल करने के लिए, उसे लाड दुलाल करने के लिए और कोई नहीं बचा था, क्योंकि उसके पिताजी जो थे वो शहर में रहते थे काम करने के लिए। तो उसकी माताजी ही जो थी वो मोंटी का देखभाल करती थी। लेकिन अभी जो है मोंटी के देखभाल के लिए कोई भी नहीं था। मोंटी की मम्मी की मौत के बाद जो है कुछ दिन मोंटी के देखभाल करने के लिए उसके पिताजी जो है वो मोंटी के मौसी को बुलाते हैं। मोंटी की मौसी कुछ दिनों तक मोंटी का देखभाल करती है, मोंटी को बहुत ज़्यादा प्यार देती है। लेकिन मोंटी की मौसी के लिए भी संभव नहीं हो पा रहा था कि वो काफ़ी दिनों तक जो है मोंटी का देखभाल करे, और वो अपना जो घर है उसको छोड़ करके वो मोंटी के घर में रहे। तो फिर वो एक दिन मोंटी के पिताजी को कहते हैं कि ऐसे तो हो नहीं सकता कि मोंटी घर में अकेला रहे, और मेरे लिए भी संभव नहीं हो पा रहा है कि मैं और कुछ ज़्यादा दिन जो यहाँ पे रह सकूँ और मोंटी का देखभाल कर सकूँ, क्योंकि मेरा भी घर गृहस्थी है।
तो आप कुछ ऐसा करो जिससे जो है मोंटी का देखभाल करने के लिए कोई तो रहे घर में, क्योंकि आपके लिए तो संभव नहीं है कि आप यहाँ पे रह के मोंटी का देखभाल कर सके, क्योंकि आपको काम भी करना है। या तो फिर आप किसी को ढूंढो जो मोंटी का देखभाल कर सकता है, या फिर आप एक दूसरी शादी कर लो। ये बात सुन के मोंटी का पिताजी जो था वो थोड़ा सा भावुक हो उठता है, और ये सब बातों को सुन के और मोंटी के पिताजी को ये लगता है कि मोंटी की मौसी जो है वो बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि अभी मोंटी बहुत छोटा है और मोंटी के पालन पोषण करने के लिए, मोंटी के देखभाल करने के लिए जो है उसे कोई ना कोई ज़रूरत ज़रूर है। तो बहुत सोचने के बाद जो है मोंटी के पिताजी ये निर्धारित करते हैं कि वो एक दूसरा शादी करेंगे और वो मोंटी के लिए एक नई मम्मी को लेके आएंगे। जैसे उन्होंने सोचा था वैसे ही कुछ ही दिन बाद जो है मोंटी के पिताजी ने एक दूसरी शादी कर ली, और दूसरी शादी करके उसके पिताजी मोंटी को कहते हैं कि बेटा अभी तुम्हारी मम्मी आ गई है, यही है तुम्हारी नई मम्मी। नई मम्मी को पाते ही मोंटी बहुत खुश हो जाता है और जोर से दौड़ करके जो है उसके नई मम्मी के गोदी में जाकर बैठता है। मोंटी के गोद में बैठते ही उसकी जो नई मम्मी थी वो मोंटी के सर में उसके हाथों को फैलाती है और मोंटी को बहुत ही प्यार से कहती है कि बेटा अभी तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं, अभी मैं आ चुकी हूँ तुम्हारी मम्मी, मैं ही हूँ तुम्हारी मम्मी और मैं तुम्हें हर एक वो चीज़ दूंगी जो तुम्हें चाहिए। ये सब सुन के मोंटी थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो मन ही मन ये सोचने लगता है कि अब उसे जो है अकेला नहीं रहना पड़ेगा और उसे उसकी जो असली मम्मी थी जिसकी याद आ रही थी वो भी है धीरे धीरे जो है वो उसे भुला पाएगा। कुछ दिनों तक जो है सब कुछ सही चल रहा था। मोंटी की नई मम्मी जो है मोंटी का बहुत ही अच्छे तरह से ख्याल रख रही थी और मोंटी भी जो है बहुत ही खुश था उसके नई मम्मी को पाकर। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही। ये खुशी जो है कुछ दिनों बाद जो है दुख में परिवर्तन हो गई, क्योंकि जैसे ही शादी के 4 महीने बीत गए, मोंटी के नए मम्मी के आने के 4 महीने बीत गए, वैसे ही धीरे धीरे मोंटी की जो नई मम्मी थी वो बदलने लगी। वो मोंटी के ऊपर जो है धीरे धीरे अत्याचार करने लगी, मोंटी को हर वक्त जो है डांटने लगी और कभी कभार गुस्से में आकर मोंटी पर हाथ भी उठा देती थी। इतना ही तक थमा नहीं था, बल्कि कभी कभार जो है मोंटी पर इतना ही ज़्यादा टॉर्चर वो करती थी कि मोंटी को जो है कमरे में बंद करके रख देती थी, उसको कई दिनों तक जो है खाना तक नहीं देती थी। ये देख मोंटी जो है बंद कमरे में वो चीखता रहता था और बहुत ही रोता था और अपने जो असली मम्मी थी उसको याद करता था। उसकी असली मम्मी किस तरह से उसे प्यार करती थी, किस तरह से उसे लाड दुलार करती थी और किस तरह से जब वो भूखा होता था तो उसके मुंह में जो है खाने को खिलाती थी। लेकिन अभी वो सब समय बदल चुका था। मोंटी की नई मम्मी जो है ऐसी नहीं थी, बल्कि ये बहुत ही खराब औरत थी जो कि मोंटी के साथ अत्याचार पे अत्याचार कर रही थी। एक दिन इसी तरह से मोंटी की नई मम्मी मोंटी को घर में बंद करके रखी हुई थी और उसी रात को जो है बहुत तेज तूफान आता है। खिड़कियां खुला होने की वजह से जो है हवाएं इतनी तेज चलने लगती है कि घर के अंदर मोंटी जिस कमरे में था उस कमरे के अंदर जो है पानी घुस जाता है। बहुत ही जोर जोर से जो है बिजलियां कड़कने लगती है और ये सब सुन करके देख करके मोंटी उस बंद कमरे में बहुत ही डर जाता है और वो चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। लेकिन वो उसकी नई मम्मी इतनी ही
खराब औरत थी कि वो ये सब चीज़ों को ना सुनती है और ये सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके मोंटी को उसी रूम में, उसी कमरे में बंद हुए रहने देती है। मोंटी बहुत इधर उधर भाग रहा था और वो दरवाजे को पीट रहा था जिससे दरवाज़ा खुल सके, क्योंकि दरवाज़ा बाहर से बंद था। बहुत कोशिश किया मोंटी ने, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, वो दरवाज़ा नहीं खुला। मोंटी हताश होकर जो है वो दरवाजे के उस कोने में जाके बैठ जाता है और वो कूट कूट कर जो है रोने लगता है और माँ माँ करके जो है अपनी असली मम्मी को बुलाने लगता है। वो रोते रोते जो है वो सो जाता है और जैसे ही उसकी आँख लगती है, अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और जैसे ही वो अपना आँखों को खोलता है, वो देखता है कि दरवाज़ा खुल रहा है और दरवाज़ा जैसे ही पूरी तरह से खुल जाता है, वो देखता है कि दरवाजे के बाहर में उसकी असली मम्मी जो है खड़ी हुई है। उसे देखकर ये विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी मम्मी लौट आई है। मोंटी बहुत ही मासूम था। जब उसकी मम्मी की मौत हो चुकी थी तब उसे पता ही नहीं था कि इसकी मम्मी मर चुकी है, क्योंकि उसके लिए ये पता करना भी मुश्किल है कि मृत्यु क्या होता है। तो लोग उसे यही बताए थे कि तुम्हारी मम्मी जो है वो सितारों में पहुंच चुकी है, वो आसमान में भगवान से मिलने गई है, थोड़ी दिन में आ जाएगी। इसी तरह की बातें जो है मोंटी को बताई गई थी, जिससे मोंटी का दिल बहला हुआ रह सके। जो भी हो, मोंटी जैसे ही अपने असली माँ को देखता है उस दरवाजे के पास, वो भाग के जाता है अपने माँ के पास और उसकी माँ को जो है वो पकड़कर बहुत ही रोने लगता है। उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम मत रो, अभी मैं आ चुकी हूँ और मैं तुम्हें छोड़ के और कभी नहीं जाऊंगी। तुम और डरो मत, तुम्हें और कोई भी तकलीफ नहीं होगा और ना तुम्हें कोई तकलीफ दे सकेगा। ये घर तुम्हारा नहीं है, इस घर में और तुम मत रहना। चलो मैं तुम्हें मेरे मायके के घर में लेके जाती हूँ, जहाँ पे तुम्हारी नानी है। तुम्हारी नानी ही जो है आज से तुम्हारा ख्याल रखेगी। ये बोल के जो है वो उसी रात को मोंटी को लेकर के वो चली जाती है और सफ़र करने के बाद मोंटी की मरी हुई माँ की आत्मा जो थी वो मोंटी को लेके उसके मायके में पहुंच जाती है और मायके में पहुंचकर वो मोंटी को कहती है कि मोंटी तुम दरवाज़ा को जो है खटखटाओ, मैं पास में जो तालाब है उस तालाब के सामने जाकर हाथ मुंह धोती हूँ, तुम तब तक जो है दरवाजे को खटखटा कर तुम्हारी नानी से मिलो। ये बोल के जो है वो मोंटी को उसके मायके के घर के द्वार में छोड़ करके वो चली जाती है और मोंटी दरवाज़ा को खटखटाने लगता है। बहुत देर तक जो है दरवाजे को खटखटाने के बाद उसकी जो नानी थी, नानी दरवाजे को खोलती है और खोल के उसकी नानी बहुत ज़्यादा चौंक जाती है कि इतना छोटा लड़का इतनी रात को कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। तो वो उसकी नानी मोंटी से पूछती है कि बेटा तुम यहाँ पे अकेले कैसे आ गए। ये बात सुनते ही मोंटी उसके नानी को कहता है कि मैं अकेला तो नहीं आया हूँ, मेरे साथ तो मेरी मम्मी आई है, मेरी मम्मी जो है मेरे को यहाँ पे लेके आई है। और ये बोल के वो बहुत जोर से मोंटी हंसने लगता है। ये सब सुन के मोंटी की नानी थोड़ा चौंक जाती है उसे, क्योंकि मोंटी की मम्मी की तो मौत हो चुकी थी आज से 1 साल पहले। फिर कैसे मोंटी ये कह रहा है कि उसकी मम्मी ले आई है। उसके नानी को ये लगता है कि शायद वो अपने नई माँ की बात कर रहा है, उसकी नई मम्मी की बात कर रहा है। तो उसकी नानी मोंटी को कहती है क्या तुम अपने नई मम्मी की बात कर रहे हो, कहाँ है वो, उससे मिलाओ मुझे।
तो मोंटी कहता है कि नहीं नहीं, मेरी नई मम्मी तो बहुत बदमाश है, उसके कबल से मैं भाग करके आया हूँ, और मेरी असली मम्मी, मेरी अपनी मम्मी जो है मुझे वहाँ से आपके यहाँ पे लेके आई है। और ये सब सुन के एक बार फिर उसकी जो नानी थी वो चौंक जाती है, और उसकी नानी मोंटी से कहती है कि कहाँ है तुम्हारी मम्मी, चलो दिखाओ तो मुझे। तो मोंटी कहता है कि हाँ, वो पास के जो तालाब है उस तालाब में हाथ पैर धोने गई है। उसकी नानी भाग कर जाती है देखने के लिए कि क्या मांजरा है, और वो जाग के देखती है कि तालाब के सामने आसपास तो कोई भी नहीं है। जो भी हो, इस तरह से अचानक मोंटी किस तरह से इतनी रात को यहाँ तक, इतनी दूर तक पहुँच चुका था, ये उसकी नानी को समझ में नहीं आ रहा था, और ये बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय प्रतीत हो रहा था। उसकी नानी ने जो है उसके पिताजी को फ़ोन किया, और फ़ोन करके ये बताया कि तुम्हारा लड़का जो है मेरे घर में आया हुआ है। और ये सब बातें को सुन के जो है उसके पिताजी ने कहा कि हाँ, अच्छा ही है, वो अगर आपके पास चला गया है वहीं पे अभी रहेगा, यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। और उसकी नानी ने जब ये कहा कि मोंटी कह रहा है कि उसकी असली मम्मी वहाँ पे लेके आई है, तो ये बात सुन के मोंटी के पिताजी बोले कि नहीं, वो तो बच्चा है, वो ऐसे ही बोल रहा होगा, शायद गांव के किसी आस पड़ोस के पड़ोसी के साथ आ गया होगा आपके पास, और ये सब बता रहा है। आपका पोता है, आप रखिए, हमें बख्श दीजिए। तो इसी तरह से ये कहानी मोंटी की बहुत ही दुख से भरी हुई थी और बहुत ही दर्दनाक थी। और ये कहानी से यही प्रतीत होता है कि माँ की ममता कितना तीव्र होती है। माँ जब जिंदा होती है तो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करती है और हमें हर एक कदम में जो हमें रक्षा करती है, लेकिन माँ के मृत्यु के बाद भी माँ की ममता 1% भी कम नहीं होती। माँ के मृत्यु के बाद भी माँ की ममता जो है हमारे ऊपर बरकरार रहती है, और उनकी आशीर्वाद जो है हरदम हमारे ऊपर रहता है। तो अगर कभी भी माँ की मौत भी क्यों ना हो जाए, और अगर हम मुसीबत में हो, तो ज़रूर हमें माँ की ममता, माँ का आशीर्वाद जो है हमें ज़रूर जो है उस मुसीबत से बचाएगी। और ठीक इसी तरह से जो है मोंटी की माता जी की जो आत्मा थी, उसकी आत्मा मोंटी को इतना तकलीफ़ में देख कर के जो है मोंटी को एक सही जगह में पहुंचा दी, जहां पे मोंटी खुशी से रह पाएगा, शांति से रह पाएगा। तो आज की कहानी अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और माँ की ममता का जो सेकेंड सीरीज़ है वो मैं आप कुछ ही समय में लाने वाला हूँ। तो अगर आपको माँ की ममता का पार्ट 2 देखना है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।